नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध औरत अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहती थी। वह वृद्ध और अकेली थी क्योंकि उसके पति का इस संसार से निधन हो चुका था। गांव के लोगों के लिए वह एक साधारण सी महिला थी जो कई बार अपने आप को संभालते हुए देखा गया था। वह औरत बहुत ही धार्मिक थी और हमेशा धर्म के नियमों का पालन करती थी। वह हर दिन दान धर्म किया करती थी और ब्राह्मणों को भोजन के लिए अन्नदान में देती थी। उसकी धर्म बुद्धि को देखकर उसकी बेटी हमेशा चिंतित रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से पूछती है कि माँ, आप हर रोज दान धर्म क्यों करती हो? क्या इसके ऊपर से भगवान हमें सहारा देंगे? माँ मुस्कुरा देती है और कहती है, बेटा, हमारे कर्म हमें फल ही नहीं देते। हम अपने भविष्य को सुधारने के लिए नियम धर्म का पालन करते हैं। धर्म के पालन से हमारा इस जीवन और भविष्य दोनों में ही सुख बनता है। माँ के शब्दों का प्रभाव बेटी पर नहीं पड़ता है और वह धर्म नियम के बारे में और अधिक सोचने लगती है। कुछ दिनों के बाद जब उसकी माँ बाजार से लौट रही थी, तभी उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। वह दर्द से चिल्लाने लगी और चलने में असमर्थ हो गई। बेटी ने कहा, माँ, अब हम खाना कहाँ से खाएंगे? क्या भगवान हमें सहारा देंगे? माँ ने कहा कि तुम सेठानी के घर जाओ और 2-3 दिन का राशन मांग लाओ। बेटी ने कहा, ठीक है माँ। फिर उसकी बेटी सेठानी के घर गई और अपनी माँ की सारी बात उस सेठानी को बताई और उनसे अनाज मांगने लगी। तब बड़ी ही क्रूर सेठानी ने उससे कहा कि तुम्हारी माँ नाटक कर रही है ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े और ऊपर से उसे अनाज भी चाहिए। मैं इतनी दानी नहीं हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। बेटी वहां से रोते रोते अपने घर आ गई। तभी उसे रास्ते में एक भिखारी बाबा उनके पास आते हुए दिखे और उन्हें एक झोला दिया और कहने लगे कि यह झोला लो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। माँ और बेटी उसे ले लेते हैं और जैसे ही वह झोला खोलते हैं, उसमें से चमकीली रोटियां, अनाज और धन का खजाना बाहर निकलता है। वे हैरान हो जाते हैं और धर्मराज जी महाराज का जय जयकारा करने लगते हैं। इस घटना के बाद माँ और बेटी सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं और उनकी जिंदगी में सुख समृद्धि आ जाती है। वे हर दिन धन्य तरह उन्हें धर्मराज जी की महाराज की कृपा मिली। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज जी की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।